हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न नेपाल। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 एक्सेल क्रिएटिंग वर्कशीट। तो पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा सम बेसिक फंक्शंस ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कितनी रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं एमएस एक्सेल के, और आप एमएस एक्सेल कैसे स्टार्ट कर सकते हो, एमएस एक्सेल की वर्कशीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एमएस एक्सेल की वर्कबुक होती है वो आप .xlx फाइल एक्सटेंशन से सेव करेंगे। फिर आपने देखा कि कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, अपने डेटा को एडिट कर सकते हैं वर्कशीट में, डिलीट कर सकते हो डेटा, अनडू कर सकते हो जो भी चेंजेस करे हैं, अपने कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हो या फिर रो की विड्थ। सो in today's part we will see how you can insert a row and column and various formatting features in MS Excel। तो आप कोई भी रो या कॉलम इंसर्ट कर सकते हो MS Excel में विद द हेल्प ऑफ दिस इंसर्ट टैब। यस, तो चलिए एक बार एक्सेल की शीट पे चलते हैं। तो आप ये देखो, यहाँ पे मैंने एक ये वर्कशीट बनाई हुई है जिसमें मैंने रोल नंबर, नेम, मार्क्स, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के इंसर्ट करे हुए। सो अगर मुझे यहाँ पे कोई रो इंसर्ट करनी है अबव दिस रो, ठीक है, तो अब ये देखो ये क्या है, आपका थर्ड रो है। तो अगर मुझे एक और रो इंसर्ट करनी है, आई विल गो ऑन इंसर्ट टैब, देन आई विल इंसर्ट रो। तो आप देखो एक और रो इसके ऊपर, ये 4 मेरा जो ये रोल नंबर है वो कहाँ पे आ गया है, रो 4 पे, और रो 3 इंसर्ट हो गई। तो इन दिस वे आप इंसर्ट कर सकते हो रो। अगर मुझे कॉलम इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, देन आई विल इंसर्ट कॉलम। ये देखो यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट हो। कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी रो को या कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं वो भी आप इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस रो और कॉलम को डिलीट करना चाहती हूँ, आई विल गो ऑन डिलीट, देन डिलीट शीट रो, तो ये वापस डिलीट हो गई। आप अपनी वर्कशीट को फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग डिस्प्लेज द वर्कशीट इन एन अट्रैक्टिव एंड मोर लीजिबल आउटलुक। मतलब आपका जो वे ऑफ डिस्प्लेइंग है वो अच्छा होगा, तो आपकी वर्कशीट मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होगी और प्रेजेंटेबल होगी। तो फॉर्मेटिंग के थ्रू आप अपनी वर्कशीट को प्रेजेंटेबल कर सकते हैं वेरियस एक्सेल फॉर्मेटिंग फीचर्स को अप्लाई करके। सबसे पहले आता है फॉन्ट। आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्ट लिख दिया है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगी। अब अपना फॉन्ट आई कैन चेंज फ्रॉम ये देखो, सपोज मैंने ये सेलेक्ट करा। यहाँ पे आप फॉन्ट का साइज सेलेक्ट कर सकते हो। आई थिंक दिस इज फॉन्ट, ओके। ये मैंने फॉन्ट का साइज ले लिया। अब ये देखो मैंने ये प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखा, ये 3 कॉलम्स में मेरा आ रहा है। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट मेरा 3 कॉलम्स में आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो ये तीनों कॉलम्स को एक साथ मर्ज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर। तो मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करूँगी तो ये तीनों कॉलम्स मर्ज हो जाएंगे। अब यहाँ पे कोई लाइन आपको शो नहीं कर रहा और एक ये सेंटर में नज़र आ रहा है। अगर आप इसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो ये कलर फिल हो गया। अगर फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये आपका फ़ॉन्ट का, इसको बोल्ड कर दो, ये फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो गया। आपने सेल्स को मर्ज कर दिया। आप यहाँ पे अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, दिस इज सेंटर, दिस इज राइट अलाइनमेंट, दिस इज एक जो मेरा टेक्स्ट है वो बॉटम की तरफ अलाइन हो चुका है। तो ये वेरियस अलाइनमेंट है जो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सेल्स के कलर चेंज करें, यहाँ पे हम इस सेल का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला कलर ले लिया, इसके लिए इस कलर, मैंने यहाँ पे 2 कलर्स ले लिए हैं। तो ये फिल कलर ऑप्शन से आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरे इस टेबल के सराउंडिंग बॉर्डर ऐड करना चाहती हूँ। ये है बॉर्डर,
तो आप कैसा बॉर्डर चाहते हो, तो मैंने ये ऑल बॉर्डर कर दिया। बॉर्डर का आप कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से, ये बॉर्डर का आपका कलर चेंज हो गया है। नेक्स्ट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले इसमें क्या करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट कर लिया, मैं इसमें कुछ फॉर्मेटिंग डालना चाहती हूँ, सपोज जिसके मार्क्स 70 से ज़्यादा है उसको वो हाईलाइट करके दिखा दो। तो आप जाओगे पहले सेल को सिलेक्ट करोगे, देन यू विल गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन हाईलाइट सेल रूल्स। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगी ग्रेटर देन। यस, तो अगर मार्क्स 77 से ज़्यादा है तो वो लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। यस, सो अगर मैं ओके करूँगी तो यहाँ पे देखो इसके भी मार्क्स 77 से ज़्यादा थे, वो रेड कलर में मुझे यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, और जो मार्क्स 77 से कम थे वो एज इट इज़ हैं, जो मार्क्स 77 से ज़्यादा थे वो मुझे रेड कलर में शो कर दिया। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ MS Excel। तो ये इसी के साथ हमने आई थिंक सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। प्रैक्टिकली हमने सारी चीज़ें करके देख लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।